नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद सिपह सलार रहे और रामपुर की राजनीति में बेताज बादशाह कहलाने वाले आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई है, मगर ये रिहाई फिलहाल अधर में लटकी है क्योंकि रामपुर पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज एक अन्य केस में नई धाराएं जोड़ दी हैं, जिससे जेल से बाहर आने का रास्ता फिलहाल थोड़ा बहुत मुश्किल दिख रहा है। सीतापुर जेल में करीब 23 महीने से बंद आजम खां की ये जमानत इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्य में चुनावी माहौल गरमाने वाला है और उनके बाहर आने से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। फिलहाल अधिवक्ताओं का जो बयान आ रहा है उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें राहत मिलेगी और वो जेल से बाहर आएंगे। आजम खान पर क्वालिटी बार कब्जा प्रकरण से लेकर शत्रु संपत्ति और फर्जी दस्तावेजों तक तकरीबन 89 से अधिक केस दर्ज हैं। कभी नगर विकास मंत्री रहते हुए अपने प्रभाव का दुरुपयोग करने का आरोप झेलने वाले आजम आज उम्र और बीमारी के बोझ के साथ जेल की सलाखों के पीछे है। हालांकि उनके वकील लगातार दलील देते रहे हैं कि ये केस राजनीतिक रंजिश और दबाव का नतीजा है। अदालतों से उन्हें एक एक कर जमानत मिलती चली गई, लेकिन हर बार नए मुकदमों और धाराओं के जाल ने उनकी रिहाई को लंबा खींच दिया। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ जेल और अदालत तक सीमित नहीं है। सियासी गलियारों में तेज चर्चा है कि अगर आजम बाहर आते हैं तो उनका अगला पड़ाव समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी हो सकता है। लंबे समय से उपेक्षा और अपमान महसूस कर रहे आजम और उनके परिवार के बारे में कहा जा रहा है कि वे मायावती से संपर्क में हैं और बसपा उन्हें एक मजबूत मुस्लिम चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में उतार सकती है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव ने आजम जैसे संस्थापक सहयोगी को सचमुच अकेला छोड़ दिया? कभी नेताजी के दौर में किला समझे जाने वाले आजम खान आज अपने ही घर में बेगाने क्यों हो गए? क्या ये सिर्फ अदालतों और पुलिस की साजिश है या समाजवादी पार्टी के भीतर भी उनके खिलाफ अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई है? ये अटकलें इसलिए और वजनदार हो जाती हैं क्योंकि आजम खां की नाराजगी अब किसी से छिपी नहीं है। मुलायम सिंह यादव के दौर में जिस कद और सम्मान के साथ वे सपा में रहते थे वो अखिलेश यादव के दौर में लगातार सिकुड़ता चला गया। जेल की सजा, बेटे और पत्नी पर दर्ज केस, उपचुनाव में उपेक्षा, इन सब ने आजम और उनके परिवार को सपा से पूरी तरह से मुंह बंद कर दिया। सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश ने जानबूझकर आजम की अनदेखी की या वो बीजेपी के दबाव और सत्ता की मजबूरियों में बंधे रहे? अगर आजम खान सचमुच बसपा की ओर रुख करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा झटका होगा। रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल जैसे इलाकों में उनका असर अब भी गहरा है। मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी पकड़ से बसपा को सीधा फायदा मिलेगा। मायावती के लिए यह अवसर है कि वो दलित मुस्लिम समीकरण को फिर से मजबूत करे जो 2007 में उन्हें पूर्ण बहुमत तक ले गया था। समाजवादी पार्टी के लिए यह सिर्फ एक वरिष्ठ नेता का जाना नहीं होगा बल्कि वह आत्मा छिन जाएगी जो नेताजी के जमाने से पार्टी को जोड़े रखती थी। मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा खिसकने का मतलब सपा के लिए चुनावी रणनीति का धराशायी होना है और यही सबसे अहम एंगल है। अगर आजम खान बसपा में जाते हैं तो पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा बसपा की ओर खिसक जाएगा। इससे सपा का सबसे मजबूत जनाधार दरक जाएगा और मुस्लिम वोटों का बंटवारा सीधे तौर पर भाजपा को लाभ पहुंचाएगा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में यही समीकरण देखने को मिला था जब मुस्लिम वोटों में बिखराव के चलते भाजपा ने पश्चिमी यूपी में लगभग क्लीन स्वीप किया था। ऐसे में आजम का बसपा से जुड़ना न सिर्फ सपा के लिए गहरी चोट होगा बल्कि भाजपा को अप्रत्याशित ताकत भी देगा। आजम खां की रिहाई का फैसला, उनका संभावित राजनीतिक ठिकाना और आने वाला चुनाव, ये तीनों बातें मिलकर यूपी की सियासत में नया मोड़ लाने वाली है। साइकिल के हाशिए पर पहुंचे आजम खान
अब हाथी की ओर बढ़ते हैं या नहीं, ये अगले कुछ हफ्तों में साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि उनकी खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि एक ऐसा विद्रोह है जो पूरे चुनावी परिदृश्य को हिला सकता है।